नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीपीएससी टी 40 यानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 40 को लेकर अभ्यर्थियों के बीच लगातार चर्चा चल रही है। कितने पद आएंगे, किस कक्षा के लिए भर्ती होगी, कौन आवेदन कर पाएगा, परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे और चयन। सबसे पहले जानते हैं कि बीपीएससी टी आर ई 40 आखिर है क्या। बीपीएससी टी आर ई का पूरा नाम है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा है। टी 40 शिक्षक भर्ती का अगला चरण है, जिसके माध्यम से बिहार के सरकारी विद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बीपीएससी की 40 में मुख्य रूप से 4 स्तरों पर शिक्षक पदों की भर्ती की बात सामने आई है। पहला, कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षक। दूसरा, कक्षा 6 से 8 तक मध्य विद्यालय शिक्षक। तीसरा, कक्षा 9 से 10 तक माध्यमिक शिक्षक। और चौथा, कक्षा 11 से 12 तक उच्च माध्यमिक शिक्षक। हालांकि प्रत्येक पद के लिए विषयवार रिक्तियां और अंतिम पात्रता शर्तें आधिकारिक विस्तृत विज्ञापन में। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, ट्री 40 में कितने पद हैं। अलग अलग वेबसाइट और मीडिया रिपोर्टों में अलग अलग आंकड़े सामने आए। कुछ रिपोर्टों में 46,000 से अधिक पदों का उल्लेख है, जबकि हाल की मीडिया रिपोर्टों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लक्ष्य की बात कही गई है। लेकिन जब तक बीपीएससी की आधिकारिक विस्तृत विज्ञप्ति में पदवार और श्रेणीवार 40 के आवेदन की तारीख को लेकर इंटरनेट पर कई संभावित तारीखें चल रही हैं, लेकिन उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन की शुरुआत और अंतिम तिथि के लिए केवल बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट और विज्ञापन को ही अंतिम माने। जैसे ही आवेदन की आधिकारिक तारीख जारी होगी, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसलिए रोजाना आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। किसी भी और में योग्यता पद और कक्षा के अनुसार अलग अलग होती है। प्राथमिक शिक्षक के लिए सामान्य डीएलएड जैसी शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता संबंधित टीईटी पात्रता लागू हो सकती है। कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक के साथ बीएड या संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता की आवश्यकता हो सकती है। कक्षा 9 से 10 के लिए संबंधित विषय में स्नातक और शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता आवश्यक। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सीटेट या स्टेट जरूरी होगा? इसका उत्तर पद के अनुसार अलग हो सकता है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर के पदों के लिए संबंधित टीईटी पात्रता महत्वपूर्ण हो सकती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के पदों के लिए संबंधित स्टेट या अन्य निर्धारित पात्रता लागू हो सकती है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों के पास सीटेट, बीटेट या स्टेट की योग्यता है और ई भर्ती में आयु सीमा पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु के साथ साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जा सकती है। लेकिन टीआर ई 40 के लिए सही कट ऑफ डेट और अधिकतम आयु सीमा आधिकारिक विज्ञापन आने के बाद ही स्पष्ट होगी। इसलिए उम्र को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी और ई 40 में चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से लिखित परीक्षा शामिल होगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। अंतिम चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों की संख्या, अंक, समय और नेगेटिव मार्किंग जैसी सभी जानकारी आधिकारिक विज्ञापन और परीक्षा निर्देशों। 40 की परीक्षा तारीख को लेकर इंटरनेट पर 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 के बीच परीक्षा होने की जानकारी कई जगह प्रकाशित हुई है। लेकिन उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा की अंतिम तारीख बीपीएससी के आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम और ई 40 के आधिकारिक नोटिफिकेशन से ही कंफर्म मानी जानी चाहिए। इसलिए अभी से तैयारी शुरू। आवेदन शुल्क की जानकारी भी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क अपनी श्रेणी और पद के अनुसार ऑनलाइन जमा करना होगा। फॉर्म भरते समय आवेदन शुल्क, बैंक चार्ज और अन्य लागू शुल्क की जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें। सही शुल्क का भुगतान करना और रसीद संभालना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन के समय सामान्यतः इन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है: आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, सीटेट/टेट/टेट प्रमाण पत्र यदि लागू हो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो, फोटो, हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र। ध्यान रखें कि दस्तावेजों की अंतिम सूची आधिकारिक नोटिफिकेशन। अगर आप टीआर ई 40 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से 4 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, अपने विषय का मजबूत बेस बनाइए। दूसरा, बिहार सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स को नियमित पढ़िए। तीसरा, पिछले शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हल कीजिए। चौथा, नियमित मॉक टेस्ट देकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाइए। इसके अलावा अपने पद के अनुसार सिल 40 को लेकर इंटरनेट पर कई प्रकार की जानकारी वायरल हो रही है। ही वैकेंसी की अलग संख्या बताई जा रही है, ही आवेदन की तारीख अलग बताई जा रही है और कहीं परीक्षा की तारीख को अंतिम बताया जा रहा है। इसलिए हमारी सलाह है कि बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को ही अंतिम और विश्वसनीय स्रोत माने, जब तक आधिकारिक विस्तृत विज्ञापन में किसी जानकारी। दोस्तों, ये थी बीपीएससी ट्री 40 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप बीपीएससी ट्री 40 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बीपीएससी ट्री 40 से जुड़ा कोई भी नया ऑफिशियल अपडेट आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए
और महत्व। यूपीएससी ट्री 40 बिहार के लाखों युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। इस भर्ती के माध्यम से राज्य के सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसलिए सभी अभ्यर्थी को चाहिए कि वे पूरी लगन और ईमानदारी से तैयारी करें। यूपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग राज्य में पारदर्शी और निष्पक्ष शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही सभी प्रक्रियाएं होती हैं। इससे योग्य अभ्यर्थियों को सही अवसर मिलता है और शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता आती है। बीपीएससी की वेबसाइट पर सभी आधिकारिक सूचनाएं समय समय पर जारी होती हैं और ये 40 से जुड़ी हर जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। बीपीएससी का आधिकारिक विज्ञापन इसमें पदों की संख्या, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, आवेदन शुल्क, दस्तावेज आदि की पूरी जानकारी विस्तार से दी जाती है। इसलिए अभ्यर्थी को चाहिए कि वे केवल आधिकारिक विज्ञापन को ही अंतिम माने और उसी के अनुसार तैयारी करें। यानी 40 में पदवार रिक्तियों की संख्या अलग अलग हो सकती है। प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कितनी रिक्तियां होंगी, यह आधिकारिक विज्ञापन में स्पष्ट किया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी को सलाह है कि वे पदवार रिक्तियों की सूची का इंतजार करें और उसी के अनुसार आवेदन करें। 40 में बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को श्रेणीवार आरक्षण का लाभ मिलेगा। एससी, संत, ऑप, ईडब्ल्यूएस आदि वर्गों के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की जाएंगी। आरक्षण संबंधी पूरी जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में दी जाएगी। सभी अभ्यर्थी को चाहिए कि वे अपनी श्रेणी के अनुसार सही दस्तावेज तैयार रखें। 40 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी को बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आवेदन फॉर्म भरना होगा, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर रखें। आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही सही भरें। नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, योग्यता, दस्तावेज आदि में कोई गलती न करें। एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद संशोधन का मौका सीमित या नहीं मिल सकता है। इसलिए आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें और फॉर्म को दोबारा जांच लें। ऑनलाइन आवेदन के समय हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट साइज फोटो और स्पष्ट हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना जरूरी है। फोटो और हस्ताक्षर का साइज और फॉर्मेट आधिकारिक विज्ञापन में बताया जाएगा। सही फॉर्मेट में ही दस्तावेज अपलोड करें, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि विकल्प उपलब्ध होंगे। भुगतान के बाद रसीद जरूर डाउनलोड करें और संभाल कर रखें। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए बीपीएससी की हेल्पलाइन से संपर्क करें। 40 की लिखित परीक्षा का पैटर्न आधिकारिक विज्ञापन में विस्तार से बताया जाएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या, विषय, अंक, समय, नेगेटिव मार्किंग आदि की पूरी जानकारी मिलेगी। अभ्यर्थी को चाहिए कि वे पिछले वर्षों के पैटर्न को भी देखें और उसी के अनुसार तैयारी करें। 40 के लिए सिलेबस पद और कक्षा के अनुसार अलग अलग होगा। सिलेबस की पूरी जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में दी जाएगी। अभ्यर्थी को चाहिए कि वे सिलेबस के हर टॉपिक को अच्छे से समझें और उसी के अनुसार पढ़ाई करें। मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को जांचना बहुत जरूरी है। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करें और मॉक टेस्ट दें। इससे परीक्षा के पैटर्न और समय प्रबंधन में मदद मिलेगी। पिछले शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र हल करने से परीक्षा का स्तर और प्रश्नों का प्रकार समझ में आता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और तैयारी मजबूत होती है। पुराने पेपर ऑनलाइन या किताबों में मिल सकते हैं। बिहार सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की तैयारी भी जरूरी है। रोजाना अखबार पढ़ें, ऑनलाइन क्विज हल करें और नोट्स बनाएं। इससे परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद मिलेगी। परीक्षा की तैयारी के लिए समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। रोजाना एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के अनुसार पढ़ाई करें। हर विषय को बराबर समय दें और रिवीजन जरूर करें। परीक्षा की तैयारी के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। संतुलित आहार लें, समय पर सोएं और तनाव से बचे। सकारात्मक सोच रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। परीक्षा की तैयारी के लिए सही किताबें और स्टडी मटेरियल चुनें। केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही पढ़ाई करें। इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को भी जांच परख कर ही इस्तेमाल करें। अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो उसे तुरंत क्लियर करें। दोस्तों, टीचर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ले। डाउट्स को इग्नोर न करें, क्योंकि यही परीक्षा में परेशानी का कारण बन सकते हैं। समूह में पढ़ाई करने से कई फायदे होते हैं। आप एक दूसरे के डाउट क्लियर कर सकते हैं,
नोट्स शेयर कर सकते हैं और मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इससे पढ़ाई में रुचि बनी रहती है और तैयारी बेहतर होती है। आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्री मॉक टेस्ट, क्विज, वीडियो लेक्चर और स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं। इनका सही उपयोग करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे नोट्स बनाएं। इससे रिवीजन में आसानी होती है और महत्वपूर्ण टॉपिक्स जल्दी याद हो जाते हैं। नोट्स को समय समय पर दोहराएं। रिवीजन के बिना तैयारी अधूरी है। हर सप्ताह जो पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करें। इससे जानकारी लंबे समय तक याद रहती है और परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ता है। परीक्षा के दिन सभी जरूरी दस्तावेज, एडमिट कार्ड, फोटो और पेन साथ रखें। समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और शांत मन से परीक्षा दें। घबराएं नहीं, आत्मविश्वास रखें। लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी। सभी मूल प्रमाण पत्र और उनकी फोटोकॉपी तैयार रखें। सत्यापन के समय कोई भी दस्तावेज अधूरा ना हो, इसका ध्यान रखें। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद बीपीएससी द्वारा अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों के नाम और पदवार जानकारी दी जाएगी। चयन सूची आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इसमें पद, स्कूल का नाम और ज्वाइनिंग की तारीख दी जाएगी। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद समय पर ज्वाइनिंग करना जरूरी है। सरकारी शिक्षक बनने से समाज में सम्मान मिलता है, स्थायी नौकरी, अच्छी सैलरी और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही बच्चों के भविष्य को संवारने का अवसर भी मिलता है। Pre-40 में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होगी, इसलिए तैयारी में कोई कमी न छोड़े। समय का सही उपयोग करें, अफवाहों से बचें और आत्मविश्वास बनाए रखें। बीपीएससी Pre-40 से जुड़ा कोई भी नया अपडेट सबसे पहले बीपीएससी की वेबसाइट पर जारी होगा, इसलिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें और किसी भी सूचना को क्रॉस चेक करें। आप सभी को बीपीएससी Pre-40 की तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मेहनत और लगन से पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करें। जय हिंद।